हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड जीके का आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पार्ट 2 तक हो चुका है। आज पार्ट 3 का हम लोग लगभग 70 से 80 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को टारगेट है 6 से 7 क्लास में झारखंड का करंट अफेयर का लगभग 500-600 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आज 5 से 6 क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। ठीक, ज़्यादा झारखंड करंट अफेयर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। 500 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वहीं से फंसने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन तो स्टेटिक से होता है, जो नहीं होता है कि नए नए CM वगैरह कौन बना है, प्रधानमंत्री मतलब कौन बना है, मुख्यमंत्री, गवर्नर, इस टाइप का नहीं होता। फर्स्ट उसका स्टेटिक पूछ देता है कोई, बाकी करंट अफेयर 3-4 पूछता है। इसलिए 500 मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। और बाकी आपके पास कोई बुक वगैरह हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक दोस्तों, और हम लोग सेंट्रल जीके भी करंट अफेयर स्टार्ट किए। SPD का ही देख रहे होंगे आप लोग बहुत शानदार तरीका से। SPD का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक है, चलिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, पार्ट 3 करने वाले। इस बार सचिवालय पार करना चाहिए जो है इसके लिए। ठीक है, काफ़ी सालों के बाद हो रहा है एग्जाम। एक सीट आपको लेना ही लेना, जैसे करके एक सीट लेना है आपको। ठीक है, चलिए। विगत 31 मार्च को राज्य में कोरोना महामारी ने 2 साल पूरे किए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समयांतराल में झारखंड में सर्वाधिक मौतें किस जिले से हुई थी, बताइए। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो किस जिले में हुई थी तो आपको याद होना चाहिए, रांची में। कहाँ पे? रांची, राजधानी झारखंड की, वहीं पे। नई योजना के तहत राज्य में किस वर्ष तक बच्चों के मुफ्त में कॉपी दी जाएगी, बताइए। मुफ्त में कॉपी दिया जाएगा कौन सा क्लास के बच्चों को? तो 1 to 12। ठीक है, क्लास 1 to 12 के बच्चों को मुफ्त में कॉपी दी जाएगी। झारखंड की कौन सी जाति को अनुसूचित जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बनेगा आपके सचिवालय एग्जाम में। ST किस श्रेणी में शामिल किया गया, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, ST को किस में डाला गया बताना, कुर्मी, कायरे, तेली, भोक्ता। तो याद करना है, अनुसूचित जनजाति को भोक्ता के अंदर डाला गया। ठीक है, श्रेणी, भोक्ता श्रेणी, इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, ये कलर ठीक नहीं है, चलिए ये लगा कर दे। ठीक है, चलिए इसका आंसर D हो जाएगा। झारखंड में साइबर अपराध रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन नंबर का ट्रायल किया गया? साइबर अपराध, बताइए। साइबर अपराध को रोकने के लिए झारखंड में कौन सा नंबर स्टार्ट किया गया? 1930। ठीक है, 1930। JCRT के नए निदेशक कौन है? ठीक है, JCRT के नए निदेशक कौन है? राजू टोपो, दिलीप टोपो, उर्सेला टोपो, रमेश टोपो, बताइए। JCRT कौन है? दिलीप टोपो। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार करवा चुके हैं। कहाँ पे? ज़्यादा टाइम ले लेंगे इसमें, बोकारो में। राज्य में किस समयावधि में नव भारत साक्षर अभियान चलाया जाएगा? राज्य में किस समयावधि में नव भारत साक्षर अभियान कब चलाया जाएगा? तो 2022 से चलाया जाएगा। एक चीज़ तो 2022 से लेके 2027, 5 साल। ठीक है, 2022 से 27, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हाल में झारखंड के किस ऐतिहासिक विद्रोह पर बनी फिल्म माटी के सबूत, क्या नाम है? माटी के सबूत का प्रीमियर शो प्रदर्शित हुआ है, बताइए। 4 ऑप्शन देख लीजिए, तो चुआड़, ढाल, भोक्ता, उलगुलान, बिरसा उलगुलान। तो कौन सा हो जाएगा? माटी के सबूत, चुआड़ विद्रोह। ठीक है। जमशेदपुर में चल रही द्वितीय नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी में रिकवर महिला वर्ग में कौन शीर्ष पर रही है, बताइए। 4 ऑप्शन देख लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तीरंदाजी में कौन शीर्ष पे? दीपिका मत मारिएगा। ठीक है, बाकी जिसको मारना मार सकते हैं, ये होगा अंकिता भगत। प्रस्तावित नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक में गोल्ड लोन पर राज्य सरकार कितना पुरस्कार राशि प्रदान करेगी? गोल्ड लोन मेडल पर बताइए कितना करेगा राज्य सरकार? नई खेल नीति के अनुसार 2 करोड़ रुपया। कितना? 2 करोड़ रुपया। प्रस्तावित खेल नीति के तहत हर गांव में किसके नाम से युवा खेल क्लब बनाया जा रहा है, बताइए। बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह, सिद्धू कानू, बताइए। तो खेल हर गांव में किसके नाम पे युवा खेल क्लब बनाया जाता है? याद रखिएगा, हर नाम से, किसके नाम से? तो बिरसा मुंडा नहीं होगा, ये मत सोचिएगा झारखंड अलग होता है बिरसा मुंडा नाम से, तो नहीं होगा। तब मारिएगा किसको? सिद्धू और कानू, याद रखना। ठीक है, सिद्धू कानू के नाम पे हर जगह खेल क्लब बनाया जा रहा है युवा नाम से, युद्ध सिद्धू कानू। प्रस्तावित खेल नीति के तहत सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? क्वेश्चन आएगा ये, किसका? सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, ये बात हो जाएगा। पहले 2% था ना, अभी के परसेंट टाइम पे कितना? 4% है। ठीक है, इसका 4%। नवगठित खतियान झारखंड पार्टी का अध्यक्ष कौन है?
नवगठित खतियान का नाम खतियान झारखंड पार्टी, बताइए इसका कौन है? तो चाहे सरयू राय तो होगा ना, अमित यादव तो ये दोनों निर्दलीय है, गीता श्री उरांव और अमित महतो, ये अमित महतो इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल रोजगार मेला मॉड्यूल बनाने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य? डिजिटल रोजगार मेला, बताइए डिजिटल रोजगार मेला, डिजिटली से रोजगार मेला झारखंड लाने वाला कौन सा राज्य बना? तो दूसरा राज्य बन गया। कौन सा? दूसरा। सुप्रीति कश्यप का संबंध कौन से खेल से? सुप्रीति कश्यप, बताइए सुप्रीति कश्यप कौन सा खेल से रिलेटेड है? तीरंदाजी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बताइए। तो एथलेटिक्स दोनों हो गया ऑप्शन में, तो दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ, इसका मतलब दोनों हो जाएगा, सी और डी, ठीक है। कोयला खदानों में कोल बेड मीथेन और सेल गैस के दहन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑब्वियस बात है भाई, कोल का वगैरह का किया हुआ था। आईआईटी कौन सा? झारखंड में धनबाद, आईएसएम धनबाद, 1926 और 2016 में इसको आईआईटी का दर्जा मिला, जिसको पता हुआ 1926 लॉर्ड इरविन के टाइम ने, तो याद रखना ये भी। इसको आईआईटी का दर्जा कब दिया? 2016 क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, राज्य में आगामी पंचायत चुनाव कितने चरण में किया गया था? ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। चुनाव से रिलेटेड है, पंचायत चुनाव से, पंचायती राज से भी क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। तो कितने चरण में हुआ था? 4 चरण में हुआ था, ठीक है। दीप्ति कुमारी का संबंध कौन सा खेल से? दीप्ति कुमारी, दीपिका कुमारी, सब तीरंदाजी से है, ठीक है। दीप्ति हो या दीपिका हो, दोनों तीरंदाजी खेलती है। आगामी पंचायत चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं में से सबसे अधिक मतदाता किस जिले में हुआ था? हो इम्पोर्टेंट है ये, बताइए। सबसे ज़्यादा अधिक मतदाता कहाँ पे हुआ था? तो आपको लगा होगा रांची, क्योंकि बहुत बड़ा है, पढ़े लिखे लोग वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अधिक मतदाता कहाँ पे हुआ था? गिरिडीह जिला में। कहाँ पे? गिरिडीह जिला में। 11 अप्रैल 2022 को सिद्धू कान्हू की कौन सी जयंती मनाई गई? बताइए। सिद्धू कान्हू का कौन सा जयंती मनाया गया है? तो 207। सिद्धू कान्हू का जयंती कब मनाया गया? 207। राज्य के 3 नए जिलों में महिला कॉलेज खोले जाएंगे, उनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? महिला कॉलेज कहाँ का खोला जाएगा? तो बोकारो में खोला जाएगा, ऐसा तो प्रतीत होता ही है। गोड्डा में खोला जाएगा और जामताड़ा में खोला जाएगा, ठीक है। लोहरदगा में नहीं खोला जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या कौन खोले? महिला कॉलेज खोले जाएंगे जिलों में, महिला कॉलेज कहाँ कहाँ? बोकारो में और गोड्डा में और जामताड़ा में, ठीक है। बोकारो, गोड्डा, जामताड़ा। राष्ट्रीय रेस वॉकिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? बताइए, देख लीजिए ऑप्शन। तो कहाँ हुआ है? रांची में हुआ है, ठीक है। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में सृजित शिक्षकों का नया पद किस नाम से जाना जाएगा? प्राथमिक व मध्य विद्यालय में सृजित शिक्षकों का नया पद किस नाम से जाना जाता है? सहायक आचार्य, सहायक शिक्षा, पारा शिक्षक, शिक्षा मित्र। तो सहायक आचार्य, ठीक है। क्या नाम से? सहायक आचार्य। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में युवा सांसद विवरणिका का विमोचन किसने किया? झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में युवा सांसद विवरणिका का विमोचन किसने किया? गवर्नर जी। कौन है? रमेश बाइस, ठीक है। तो कौन किया है? रमेश बाइस। ऑप्शन में यहाँ पे रमेश बाइस होगा, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। राज्यपाल के नए विधिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? भवेश कुमार, सुखदेव सिंह, अरुण एक्का, अमित कुमार। तो राज्यपाल के नए विधिक सलाहकार कौन हो? भवेश कुमार, ठीक है। भवेश कुमार। कौन? भवेश कुमार। अप्रैल 2022 तक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर सबसे लोकप्रिय झारखंड नेता, ये तो आसान क्वेश्चन है, सबको मार देगा, हेमंत सोरेन। इसका आंसर डी। सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कौन सा पदक जीता था? सब जूनियर नेशनल आर्चरी में कौन जीता था? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, सोना, गोल्डन। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित आइकोनिक सप्ताह में झारखंड के किस पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत चुना गया? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, बताइए। पिंडारकोन, बेरमो, कांके, पिंडारकोन, ठीक है। दोनों ऑप्शन रिपीट हो गया, तो यही होगा, ठीक है, पिंडारकोन को। मेगा स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में कौन सी टीम चैंपियन बनी?
मेगा स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में कौन सा टीम चैंपियन बना? हरियाणा, पंजाब, रेलवे। तो कौन बना? रेलवे। मेगा स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित तक सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता झारखंड की चंचला कुमारी ने कौन सा पदक जीता? चंचला कुमारी कौन सा पदक? तो ये स्वर्ण। चंचला कुमारी कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए। वीर शहीद तिलंगा खड़िया का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तिलंगा खड़िया का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, तिलंगा खड़िया का कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को तिलंगा खड़िया का शहादत दिवस मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल को। जूनियर महिला हॉकी कैंप में झारखंड के कितनी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? जूनियर महिला हॉकी कैंप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो चलिए याद रखना, जूनियर में हॉकी टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ी शामिल हुआ। ठीक, कितना? 5 खिलाड़ी। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए संभावित 33 फुटबॉलर में झारखंड कितनी फुटबॉलर शामिल हुए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फीफा का बात हो रहा है दोस्तों, अंडर 17 का। तो कितने? 7। ठीक है, फीफा अंडर 17 में देखें, अंडर 17 बोल रहा है तो 7 से याद रखना है। अंडर 7, 17, 7। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। पंचायती राज दिवस के अवसर पर किस प्रखंड की कपिलो पंचायत के गौरव ग्राम विकास पंचायत सशक्तिकरण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? बताइए। बालू माथ जो लातेहार में है, खोरी महुआ जो गिरिडीह में है, बुंडू जो रांची में है, और एक है बिरनी, यहाँ पे ये होगा बिरनी, बिरनी जो कहाँ पे है? गिरिडीह में। ठीक है, चलिए बताइए। बालू माथ लातेहार, खोरी महुआ गिरिडीह, बुंडू रांची, बिरनी गिरिडीह। क्या पूछा है? कपिलो पंचायत का ग्राम विकास पंचायत सशक्तिकरण कौन सा हुआ? बिरनी। कहाँ पे? ग्राम गिरिडीह वाला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। हाल में देवघर के कौन सा उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? देवघर के, वाओ, बताइए। तो देवघर को पता ही है, सावन के महीना में पेड़ा बहुत मस्त लगता है देवघर का खाने में, तो पता ही होगा आपको। ठीक है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल के शंकर नारायण का निधन हो गया है, वे किस समयावधि में झारखंड के राज्यपाल थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो नाम से पूछ सकता है, शंकर नारायण। इसका डेथ हो चुका है, तो कौन सा ईयर में था ये? तो आपको याद रखना है 2009 से 2010 में। ठीक है, 2009-10 इसी के टाइम पे ये हुआ था, पहला लगा था राष्ट्रपति शासन 2009 में। ठीक है, तो याद रखना 2009 से 10 में। इंडो नेपाल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड की टीम कौन सा स्थान पर रही है? इंडो नेपाल कराटे ओलम। तो इंडो नेपाल कराटे ओलम भाई हमारे झारखंड बहुत आगे है। ठीक है, कराटे पराटे में तो फर्स्ट किए हम लोग। क्या किए? हम लोग फर्स्ट किए थे झारखंड में। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया? बताइए। फुटबॉल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये बताना आपको। बताइए। ये होगा रामेश्वरम उरांव। रामेश्वरम उरांव को झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन बनाया गया, रामेश्वर उरांव जी को। झारखंड में किस स्तर पर उपभोक्ता मध्यस्थता पोस्ट का गठन किया जाएगा? तो कौन सा स्तर में? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल में किया जाएगा। ठीक है। बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में झारखंड के एथलीट फ्लोरेसेंस बारला ने कुल कितने पदक जीते थे? तो टोटल कितने? 3, 4, 5, 6, तो 3 पदक जीते थे। ठीक है। दुबई के शाही परिवार कंपनी में झारखंड के कौन व्यक्ति निदेशक बने? दुबई के शाही परिवार कंपनी में झारखंड के कौन व्यक्ति निदेशक बने? राकेश रंजन, रवि रंजन, सुखदेव सिंह, जयंत सिंह। तो कौन है? रवि रंजन। झारखंड सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन में सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर कौन बने? श्याम दुबे, मुस्कान कुमारी, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो क्या होगा? श्याम दुबे भी और मुस्कान कुमारी बॉक्सिंग में दोनों उपरोक्त रही थी। ठीक है। चलिए अगला बताइए, क्या हो गया? हाँ चलिए बताइए अगला। मसालिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बताइए। मसालिया रानीश्वर, मसालिया रानीश्वर कहाँ पे हो जाएगा ये? क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? दुमका। ठीक है, दुमका। धनबाद स्थित IIT ISM में कौन सी नई भाषा की पढ़ाई शुरुआत की जाएगी? देख रहे हैं, सारा इंपॉर्टेंट टॉप का क्वेश्चन है। IIT धनबाद में कौन सी नई भाषा पढ़ाई जा रही है? संस्कृत, जर्मन तो होगा नहीं,
बांग्ला तो हो सकता है, हिंदी और संस्कृत बताइए कौन सा होगा। ऐसे आ सकता है, हिंदी हटा दिया गया झारखंड कैबिनेट से, बताइए हेमंत से हटा दिया तो इसको नहीं हो सकता, तो संस्कृत हो जाएगा। ठीक है। करंट से मौत होने पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मृत्यु के परिवार को कितना रुपया मुआवजा करेगा, बताइए। करंट से यदि मृत्यु होता है किसी को तो सरकार कितना देगी, 5 लाख रुपया। कितना, 5 लाख रुपया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कितने लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। 22-23 में कितने लोगों को साक्षर बनाया जाएगा, 2.85 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख, 5 लाख। तो कितना लोग को, 2.85 लाख। सीनियर महिला राज्य हॉकी टीम ने किस टीम को सबसे बड़े अंतर से हराकर रिकॉर्ड बनाया। सीनियर महिला राज्य हॉकी टीम ने किस टीम को सबसे बड़े अंतर से हराकर अपने रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखना है, जो किसको हराया था हॉकी टीम में सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ, तो पुडुचेरी। किसको, पुडुचेरी जो बोलिएगा। हाल में चर्चा में रहे झारखंड के खिलाड़ी हेमंत कुमार का संबंध कौन से खेल से है, बताइए। हेमंत कुमार बताइए। हेमंत सरकार लंबा फेंक रहा है, अभी कुछ कर नहीं रहा है, जो नौकरी तो दे नहीं रहा, बस फेंके जा रहा है हर जगह। तो याद रखिएगा फेंकता है, तो किस में फेंकता है, याद रखना है, वो गोला फेंक या भाला फेंक। तो याद रखना ऐसा फेंक रहा है जो लोगों को चुभ रहा है, तो कैसे चुभ रहा है, भाला से। कैसे चुभ रहा है, भाला से। तो याद रखना हेमंत कुमार भाला फेंका है, याद रखिएगा ऐसा। ठीक है, दिमाग में रख के। किस राज्य में झारखंड के श्रमिकों के लिए वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, तो इसके किस लिए, केरला के लिए। झारखंड के किस कवित्री को जोशी स्मृति शब्द साधक कविता सम्मान 2021 का सम्मानित किया गया है, बताइए। जोशी स्मृति शब्द सम्मान, तो किसके, तो अब 4 ऑप्शन, यमुना लुगुन, जसिंता करकेट्टा, नीरज नीर, अशोक सिन्हा। तो जसिंता करकेट्टा को। सब जूनियर नेशनल का पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम में कौन सा पदक जीता था, बताइए। सब जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम कौन सा, रजत पदक। कौन सा, रजत। हालिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में उच्च रक्तचाप में मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। उच्च रक्तचाप में मरीजों की संख्या ज़्यादा कहाँ पे, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, धनबाद। तो ये रांची हजारीबाग में। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कितने किलोमीटर 4 लेन सड़क योजना की स्वीकृति संभावना है, तो कर लीजिए कितना, देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो कितने किलोमीटर बताइए आप लोग, तो आप लोग याद कर सकते हैं 500 किलोमीटर। ठीक है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना में भाग लेने वाले स्कूलों में झारखंड के स्कूलों का रैंक क्या है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना में भाग लेने वाले स्कूलों में झारखंड के स्कूलों का रैंक है प्रथम। ठीक है, पता नहीं कौन हिसाब से प्रथम रैंक है भाई। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण राज्य में कितने स्कूल बंद हो गए थे, बताइए। कोरोना के चलते बहुत सारे स्कूल बंद हो गए भैया, तो ये पूछा कितने स्कूल बंद हो गए थे, कालिया बताइए। तो ये हो गया 277। ठीक है, 277 स्कूल बंद किए गए थे। चलिए, 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने कौन सा पदक जीता था, तो ये ब्रॉन्ज मेडल, ठीक, कांस्य पदक जीता था। हाल ही में जलावर्तित INS उदयगिरी और सूरत के लिए किस प्लांट ने स्टील को आपूर्ति की है, बताइए। हाल ही में जलावर्तित INS उदयगिरी और सूरत के लिए किस प्लांट ने स्टील के लिए किए थे, तो बोकारो, जमशेदपुर, चारकोल, मुरी। तो किसके लिए, मुरी के लिए। हाल के दिनों में राज्यपाल रमेश बैस ने कौन सा विधेयक को वापस लौटाया, झारखंड जनजाति, मॉब लिंचिंग, कृषि विज्ञापन, उपभोक्ता सभी। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के +2 विद्यालयों के प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या कितनी है, +2 विद्यालयों के प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या कितनी है, 30। कितना, 30 है। ठीक है। राज्य का पहला कैंसर और डिटेक्शन सेंटर कहाँ खोला जाएगा, कैंसर और डिटेक्शन सेंटर कहाँ खोला जाएगा बताइए। तो कैंसर और डिटेक्शन सेंटर रांची, धनबाद, रिम्स रांची में खोला जाएगा। ठीक है। चलिए, हाल के दिनों में चर्चा में रहे कृष्ण कन्हई का संबंध कौन से क्षेत्र से है, कृष्ण कन्हई का कृषि है, कला, खेल, विज्ञान, राजनीति।
तो किससे? कला से, कृष्ण कन्हई कला। स्वर्णरेखा नदी प्रदूषण समीक्षा यात्रा की शुरुआत किसने की है? रमेश बैस, हेमंत सोरेन, सरयू राय, अर्जुन मुंडा। तो स्वर्णरेखा नदी किधर? पता ही आपको, जमशेदपुर साइड में फ्लो करती है, कोल्हान क्षेत्र में। तो उधर मेन लीडर का नाम क्या है? सरयू राय। ठीक है। इम्फाल में आयोजित 12th हॉकी 12वें, कहाँ पे हुआ था? मैं कहा इम्फाल में हुआ था। ठीक है। 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम किस स्थान पर रही थी? ठीक है। इम्फाल में कौन ना 12वां एडिशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इम्फाल में, हॉकी टीम जूनियर वाला। तो महिला का है, तो उसमें से झारखंड हमारा दूसरे स्थान पे था। ठीक है। पतरातू थर्मल प्लांट के कब से उत्पादन शुरू करने की संभावना है? पतरातू वाला बताइए। तो पतरातू कब? 2024 से संभावना स्टार्ट हो जाएगा। महिला टेट्टे का संबंध किस खेल से है? तो महिला टेट्टे हॉकी। झारखंड में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों को कितने वर्षों का सेवा विस्तार किया जाएगा? झारखंड में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों को कितने वर्षों का सेवा विस्तार बढ़ा दिया जाएगा? कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, साइबर अपराधियों से निपटने के लिए बनी जामताड़ा ग्रुप में कितने राज्य शामिल होंगे? बताइए। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए बड़ी जामताड़ा ग्रुप में कितने राज्य शामिल होंगे? बताइए। तो याद रखना है जामताड़ा, जामताड़ा। ठीक है। याद रखना आपको कितने राज्य? 6 राज्य शामिल होंगे। हाल में नवीन शर्मा का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से रिलेटेड था ये? नवीन शर्मा, तो ये क्या था? पत्रकार था। कौन था ये? पत्रकार था नवीन शर्मा। खेलगांव में आयोजित अंडर 15 नेशनल कुश्ती और अंडर 20 कुश्ती रैंकिंग में झारखंड में कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल 2 पदक जीता गया था। ठीक है। कोल इंडिया के सुपर 35 रैंकिंग में सीसीएल के कितने खदानों को शामिल किया गया? कोल इंडिया के सुपर 35 रैंकिंग में सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में कितनी खदानों को शामिल किया गया? बताइए। कितने खदानों को? तो याद रखना है 4 खदानों को। कितने खदानों? 4 खदानों। दूसरी झारखंड राज्य एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का विजेता टीम कौन सी बनी है? दूसरी झारखंड राज्य एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में विजेता धनबाद कौन सी टीम बना है? तो याद रखना है रांची टीम विजेता बना। ठीक है। आई होप सो कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बनने देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन झारखंड जीके से, कोई दो राय नहीं। इसमें से आपका 2-3 स्टेटी का हो जाएगा, और बाकी जो भी है, जो इस टाइप का क्वेश्चन, कौन जीता कौन हारा है, खेल से दे देगा, कौन मारा है कौन जीता, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। तो देखिए, रेगुलर लगभग हम लोग को पार्ट 3 कर चुके हैं। ठीक है। 6-7 पार्ट में हम लोग लगभग पूरा टारगेट का अचीव हो जाएगा हम लोग को झारखंड करंट अफेयर का। वैसे सेंट्रल करंट अफेयर भी स्टार्ट ही कर दिए हैं रेगुलर। ठीक है। और बाकी जो टॉपिक डाल रहे हैं साइंस वगैरह का देखा कीजिए, कंप्यूटर। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद